ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय का मुख्य विषय भस्म की महिमा, उसके प्रकार और त्रिपुंड धारण करने की विधि है। इस अध्याय में सूत जी भस्म को शिव उपासना का अत्यंत पवित्र साधन बताते हैं। इस अध्याय में 116 श्लोक हैं। अध्याय की शुरुआत सूत जी के कथन से होती है। वे ऋषियों को बताते हैं कि भस्म अत्यंत मंगलकारी और इसके विभिन्न प्रकार तथा धारण करने की विधि को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अध्याय का उद्देश्य केवल शरीर पर भस्म लगाने की जानकारी देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे शैव आध्यात्मिक भाव और शिव भक्ति को समझना भी है। भस्म के कितने प्रकार हैं? सूत जी सबसे पहले भस्म के प्रमुख भेद बताते हैं। वे इसे मुख्यतः महाभस्म और सवल्भ भस्म के रूप में विभाजित करते हैं। आगे इसके प्रयोग और परंपरा के अनुसार स्रोत, स्मार्त और लौकिक वेदों का वर्णन मिलता है। अर्थात अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि हर प्रकार की राख को धार्मिक भस्म नहीं माना गया है। भस्म के निर्माण, उसकी शुद्धता और उसके प्रयोग की अपनी धार्मिक मर्यादा है। भस्म का आध्यात्मिक महत्व। शैव परंपरा में भस्म को केवल बाहरी चिन्ह नहीं माना गया, यह नश्वरता और संसार की अस्थिरता का स्मरण भी कराती है। मनुष्य का शरीर और संसार की भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं है। भस्म इस सत्य की ओर संकेत करती है। इसलिए भस्म धारण करने का भाव यह है कि मनुष्य अहंकार और भौतिक आसक्ति को कम करके भगवान शिव का स्मरण करे। त्रिपुंड का महत्व। अध्याय में माथे पर भस्म से बनाई जाने वाली 3 क्षैतिज रेखाओं अर्थात त्रिपुंड की विशेष महिमा बताई गई है। त्रिपुंड शैव परंपरा में शिव भक्ति का प्रमुख चिन्ह है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति अपने शरीर पर शिव स्मरण का प्रतीक धारण करता है। अध्याय में इसे आध्यात्मिक साधना और शिव उपासना से जोड़ा गया है। भस्म स्नान और मंत्र जप। अध्याय में भस्म के प्रयोग की विधि भी बताई गई है। एक स्थान पर कहा गया है कि भस्म से उचित प्रकार शुद्धि किए बिना षडाक्षर मंत्र का जप नहीं करना चाहिए और त्रिपुंड धारण करके मंत्र जप करने की बात कही गई है। यहाँ षडाक्षर मंत्र का संबंध शिव मंत्र की परंपरा से है। इसे यह संदेश मिलता है कि मंत्र जप को भी नियम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भस्म और शिव भक्ति। अध्याय भस्म को शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताता है। जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है और भस्म त्रिपुंड धारण करता है, उसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। यहाँ मूल ग्रंथ की भाषा में सामाजिक, वर्ण आदि के संदर्भ भी आते हैं। आधुनिक संदर्भ में इन्हें ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक संदर्भ के रूप में समझना उचित है। मुख्य आध्यात्मिक संदेश शिव भक्ति और साधना का है। भस्म की महिमा और पाप क्षय। अध्याय में भस्म तथा त्रिपुंड की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इनके धारण से पापों के नाश और शिव कृपा की प्राप्ति का फल बताया गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति प्रतिदिन शिव का स्मरण करता है तो उसे अपने आचरण को शुद्ध रखने और गलत कार्यों से बचने की प्रेरणा मिलती है।
शिव की निंदा और शिव भक्तों का अपमान। अध्याय में एक कठोर धार्मिक चेतावनी भी दी गई है। शिव की निंदा, शिव के द्रव्य का अपहरण तथा शिव भक्तों की निंदा को गंभीर अपराध माना गया है और कहा गया है कि केवल सामान्य प्रायश्चित से उसकी शुद्धि नहीं होती। इसका मुख्य संदेश यह है कि भगवान की पूजा करने के साथ साथ भगवान और उनके भक्तों के प्रति सम्मान रखना भी आवश्यक है। भस्म और त्रिपुंड से शिव स्मरण। त्रिपुंड केवल माथे पर लगाए जाने वाला चिन्ह नहीं है, यह भक्त को दिन भर भगवान शिव का स्मरण कराता है। इसी प्रकार रुद्राक्ष और भस्म भी शिव शक्ति के बाहरी प्रतीक होने के साथ साथ आंतरिक साधना की याद दिलाने वाले साधन हैं। इस अध्याय में 23 अध्याय में शिव नाम की महिमा बताई गई थी और 24वें अध्याय में शिव साधना की अगली कड़ी के रूप में भस्म और त्रिपुंड का महत्व सामने आता है। अध्याय का मुख्य संदेश। विदेश्वर संहिता का अध्याय 24 हमें बताता है कि भस्म और त्रिपुंड शिव भक्ति के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इनके पीछे केवल बाहरी धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि शिव का निरंतर स्मरण, संसार की नश्वरता का बोध, अहंकार का त्याग तथा आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा छिपी है। अध्याय में भस्म के प्रकार, उसकी शुद्धता, उसके धारण की परंपरा, त्रिपुंड की महिमा और मंत्र जप से उसके संबंध का विस्तृत वर्णन मिलता है। संक्षेप में अध्याय 24 के प्रमुख विषय हैं: भस्म की महिमा, भस्म के विभिन्न प्रकार, भस्म की शुद्धता और प्रयोग, त्रिपुंड का महत्व, भस्म धारण करने की विधि, भस्म और मंत्र जप का संबंध, शिव भक्ति में भस्म का स्थान, शिव और शिव भक्तों के प्रति सम्मान, भस्म, त्रिपुंड से आध्यात्मिक कल्याण। इस अध्याय का सार। भस्म और त्रिपुंड शक्ति के पवित्र प्रतीक हैं। इन्हें श्रद्धा और उचित विधि से धारण करने का उद्देश्य शिव का निरंतर स्मरण, मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।